कैमरा रेडी सगळे हाँ साउंड येतोय लाइट्स रेडी आहे ओके एंड व्हाट टाइम इज इट क्रीडा टाइम तो वेलकम गाइस टू क्रीडा टाइम। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हम लाते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट होगा कोई फुटबॉल या क्रिकेट उसके एक्सपर्ट लाते हैं, और एक हमारा इंडियन देसी लोकल गेम भी रहता है। तो अभी आज का हमारा जो लोकल गेम है वो है लट्टू। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। Lattu, or the spinning top, has been played in Indian villages since 3500 BC. This game is a lot about agility, focus, and synchronization of body and mind to control a small physical object in different surroundings, a lot of which is related to today's modern sports, especially football. आज यहाँ क्रीडा टाइम पर हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल, और हमारे साथ फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं कोल्हापुर के जेरार्ड पीके रविराज कुरणे। स्वागत है रविराज कुरणे आपका इस शो में। Born in Kolhapur, Raviraj Kurne was always interested in football. He started his journey in Balewadi Krida Prabodhini Hostel. Raviraj Kurne has represented Pune FC in I-League and has also played for DSK Shivajins. His exceptional talent and skill has helped him secure a bronze medal in the national games. Now, Raviraj Kurne is an AIFF certified coach and coaches an under-16 football team. तो अभी हाँ मतलब जैसे अभी आप पहले प्लेयर थे, फुटबॉल के प्लेयर थे, अच्छे प्लेयर थे, और अभी आप कोच बन रहे हो। क्या किस एज ग्रुप को आप कोच कर रहे हो अभी फिलहाल तो मैं बेसिकली अंडर 16 अंडर 18 तक जो अपना ग्रासरूट लेवल है वहां से अंडर 18 तक। हाँ तो ये काफी मैच्योर होता है। काफी यंग लोग हैं, जस्ट अभी फुटबॉल शुरू किया उन्होंने। तो बताइए कि इनको देखकर आपको क्या लगता है कि फुटबॉल का क्या फ्यूचर है इंडिया में? बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी भी हम लोग सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि डायरेक्टली हम लोग 4 साल में 3 साल में फुटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि उसका जो ग्रासरूट लेवल जो डेवलप करना चाहिए हम लोग को इंडिया में, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि ग्रासरूट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो फ्यूचर ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया और नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। एक लॉन्ग प्रोसेस है फुटबॉल भी। तो उसके हिसाब से इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशनल एकेडमीज चाहिए, रेसिडेंशियल प्रोफेशनल एकेडमीज चाहिए जो उनको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तभी जाके कुछ प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे इंडिया के। अच्छा, तो ये बस ऐसा नहीं कि हाँ कि किसी को खेलना आता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, पूरे देश की। आप सिर्फ फुटबॉल की तरफ पैशनेट हो इसका मतलब आप फुटबॉल अच्छा नहीं खेल सकते हो। आप फिजिकली कैसे हो, आप टेक्निकली कैसे हो, टैक्टिकली कैसे हो, सोशली कैसे हो, ये सब चीजें इंक्लूड करने के बाद एक अच्छा प्लेयर बनता है। तर आता तुम्ही एवढे वर्ष खेळलात, फुटबॉल खेळला, इतके वर्ष तुम्ही खेळताय आणि आता तुम्ही कोच पण आहात. So what will your advice be to the parents whose children are like pursuing a career in football or playing football in general? अभी क्या है ना, अभी आप एग्जांपल जैसा मैं अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाता हूँ कि मुझे ये स्कूल में एडमिशन लेना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पे ट्रैवलिंग उनका कैसा है, फिर वहाँ पे किस तरह के कोच टीचर्स है जो वहाँ उनको पढ़ाते हैं, वो खुद भी एजुकेटेड है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग ध्यान में रख के और बच्चे को वो स्कूल में डालते हैं। बड़े बड़े स्कूल से आज पढ़ने में बहुत ज्यादा बड़ा फीस भी हम लोग पे करते हैं उस चीज के लिए। बट मुझे ये सबसे कहना है कि एडवाइस में आप जिस तरह से स्टडीज को देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स को भी उसी तरह से देखो। स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही आज एक कोविड की वजह से आपको मालूम ही पड़ा होगा कि अपना हेल्थ भी कितना अच्छा रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो कैसा खुद को फिट रखना है, खुद को हेल्थी रखना है हम लोग को, तो उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात बोलना है पेरेंट्स से कि आप जिस तरह से एडवाइस लेके आप लोगों से पूछताछ करके आप एडमिशन ले रहे हो स्कूल में, तो उसी तरह से किसी एग्जांपल फुटबॉल एकेडमी में आप एडमिशन ले रहे हो, तो वहाँ का कोच कौन है, वो लोग क्या सिखाते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग क्या करते हैं, वो लोग ट्रेनिंग के पहले क्या करते हैं, एनालाइजिंग सेशंस होते हैं क्या, टेक्निकल सेशंस होते हैं क्या, टैक्टिकल सेशन होते हैं क्या, ये सब कुछ ध्यान में रखने के बाद फिर आप लोग एडमिशन। जी हाँ, तर म्हणजे जेवढं आपण महत्व शिक्षणाला अभ्यासाला देतोय उतना ही इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स को
देना चाहिए. कारण म्हणजे देशाचं पुढे फ्युचर खूप ब्राईट आहे स्पोर्ट्स मध्ये, बट इफ यू डोंट स्टार्ट टुडे आपण त्या फ्युचर पर्यंत कधी पोहोचणारच नाही. म्हणजे आतापासूनच आपण सुरुवात करायला पाहिजे की आपल्या मुलांना स्पोर्ट्सवर इंटरेस्ट निर्माण करायला पाहिजे किंवा त्यांना चांगली ट्रेनिंग देऊन अजून पुढे नेऊन हे पण दाखवायला पाहिजे की इथे पण करिअर आहे, असं नाही की फक्त इंजिनियर आज आपल्या इथे काय होते की जेव्हा मुलगा 16 वर्षाचा 17 वर्षाचा होतो, जेव्हा 10th मध्ये येतो, त्याच्या पॅरेंट्ससाठी खूप इम्पॉर्टंट विषय, त्याच्या करिअरला घेऊन खूप विषय असतो की आता त्यांना फुटबॉल खेळणं स्टॉप केलं पाहिजे, स्टडीजकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तर त्यांनाही त्या गोष्टीतनं कळालं पाहिजे की आज स्पोर्ट्स, फुटबॉल किंवा कोणतीही गोष्ट स्पोर्ट्समध्ये आज फायनान्शियली पण खूप वरती गेलेले आहेत, खूप चेंजेस झालेले आहेत स्पोर्ट्समध्ये. तर त्यालाच घेऊन तू का करिअर नाही करू शकत पुढे? So my next point is that we hear so many success stories from other countries like Sadio Mane, Luka Modric or even Carlos Bacca. पण या ज्या कंट्रीज आहेत त्या भारतापेक्षा खाली येतात आर्थिकदृष्ट्या. तर मग मला असं वाटतं की आपल्याकडे म्हणजे इंडिया कॅन सस्टेन अन ॲथलीट अँड वी कॅन क्रिएट अ बेटर ॲथलीट, वी हॅव द रिसोर्सेस. So why don't we have such a international success story in football? तो फाइनेंशियली यहाँ से इंडिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसा आपने बोला कि बाहर से इतने प्लेयर्स क्यों आते हैं, तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है. बड़े बड़े क्लब्स मोस्टली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनको मालूम है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. उनको मालूम है कुछ उनको फिजिकली प्लेयर्स अच्छे चाहिए स्ट्रेंथ वाइज. उनको मालूम है कि अफ्रीका कंट्रीज में कुछ प्लेयर्स, अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं कि उनके ऊपर फिजिकली काम करना नहीं पड़ता है. अच्छा, तो एग्जैक्टली उनको सिर्फ टेक्निकली या टैक्टिकली एक बार वर्क कर देंगे तो हो जाता है, बट वहां से फिर उनको बहुत जल्दी मिल जाते हैं. अच्छा. बट अभी आप देख सकते हो कि आज चाइना हो गया, कोरिया हो गया, आज इतना वो भी फुटबॉल में डेवलप कर रहा है. उनका लीग का स्टैंडर्ड ऊपर कर रहा है. वो लोग बड़े बड़े प्लेयर्स आके वहाँ पे खेल रहे हैं, फाइनेंशियली उन्होंने ऊपर किया है, बेसिक उन्होंने ग्रासरूट लेवल बहुत लंबा स्टार्ट किया है. जैसे अपने इंडिया में भी अभी गिने चुने बड़े बड़े हैं. तो हमारे पास मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पर बस बट उनको एक वे देना, हाँ, उनको ट्रेनिंग हाँ, इंपॉर्टेंट है. क्या ट्रेनिंग देना है? फुटबॉल भी बहुत लोग खेलते हैं. आज पुणे में भी बहुत बच्चे, बहुत एकेडमीज है, सब लोग फुटबॉल खेलते हैं, बट एक करेक्ट वे से उनको ट्रेनिंग देना, मतलब एक करेक्ट एज में करेक्ट ट्रेनिंग मिलना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये लोकल मूवमेंट के बारे में कहा आपने, तो मतलब पुणे में ही पुण्यात तुम्ही किती वर्षापासून हे बघताय की एक आहे पुश लोक करतायत काय स्पोर्ट्स? पुण्यामध्ये पहिले अकॅडमीज कमी होती, आज अकॅडमीज वाढले, पण एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाहिजे, आज त्याची कमी आहे पुण्यामध्ये. एक टुर्नामेंट्स पाहिजे, मोठमोठे टीम्स आहेत, 11 साइडच्या मॅचेस पाहिजे, ज्या मॅचेसची कमी आहे. म्हणजे आज पुण्यामध्ये 5 साइड फुटबॉल खूप वाढलेलं आहे. 5 साइड फुटबॉल फक्त एन्जॉयमेंटसाठी खेळतात लोक, पण करिअरच्या दृष्टिकोनातून खेळण्यासाठी 11 साइड फुटबॉल आणि 5 साइड फुटबॉल टोटली डिफरंट. आज आपल्याला 11 साइड फुटबॉल खेळायचं आहे, आपलं करिअर त्यामध्ये बनवायचं, तर त्यासाठी खूप गरजेचं आहे आपण 11 साइड फुटबॉल खेळायचं तर 11 साइडचं ट्रेनिंग घेणं पण तितकंच इम्पॉर्टंट आहे. तर मग तुम्हाला काय वाटतं की हे जे लोकल लेवलवर आपण ग्रोथ बोलतो, जसं 11 साइड खेळायचं आणि मोठं, त्याला चेंज कसं आणू शकतो आपण? चेंज आणू शकतो तर आपल्याला आज ग्राउंड अबिलिटी बहुत जास्त इम्पॉर्टंट आहे, ग्राउंड अबिलिटीची. ठीक आहे, कारण की आज आपल्या पुण्यामध्ये 11 साइडचे ग्राउंड पण खूप कमी आहे. आज 5 साइडचे ग्राउंड खूप आहेत पुण्यामध्ये, पण आज 11 साइडचे ग्राउंडची खूप कमी आहे, त्यामुळे ट्रेनिंग पण तितकंच कमी होते. सो तो ये जो चेंज है कि दिस इज वेयर एथलीटो कम्स इन. एथलीटो इज अ स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन कंपनी. तो ये जो चेंज लाने की बात कर रहे हो आपके, आधीपासूनच त्यांना एक्सपोजर मिळायला पाहिजे, 11 साइड त्यांना आधीपासूनच इक्विपमेंट मिळायला पाहिजे. सो एथलीटो हेल्प्स इन प्रोव्हाइडिंग ऑल ऑफ दिस इक्विपमेंट आणि ही अपॉर्च्युनिटी. अशीच एक लोकल कंपनी लोकल लेवलवर आम्ही काम करतो आणि स्पोर्ट्स अवेअरनेस म्हणू शकतो आम्ही स्प्रेड करतो. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट एक खूप छान वाटली मला की आज तुम्ही ॲथलीटो कंपनी ज्या गोष्टीसाठी काम करताय, तुम्ही फक्त एक अकॅडमी रन करत नाही किंवा फक्त एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करत नाही. तुम्ही आज एक माझ्यासारख्या एक नॉर्मल कोच साठी पण, जे आज मी जरी नॅशनल लेवलला खेळलो असेल, जरी आय लीग लेवलला खेळलो असेल, असे खूप प्लेयर्स आणि असे खूप कोचेस आहेत, पण आज तुम्ही कोणत्या मोठ्या सेलिब्रिटीला आणून इथं बसवलेलं नाहीये, तर तुम्ही एखाद्या एक नॉर्मल माझ्यासारख्या गोष्ट आज तुम्ही इथं बसवून आज तुम्ही माझ्याकडून ॲडवाइस घेताय, तरी खूप मोठी गोष्ट आहे. तर मला असं वाटतं की तुम्ही आज फक्त फुटबॉल प्लेयर्सचा एखादा विचार करत नाही, किंवा एक्झाम्पल एखाद्या फक्त ॲथलीटचा विचार करत नाही, तर तुम्ही त्याला शिकवणारा मेन कोच, आज तुम्ही त्यालाही तितकंच इम्पॉर्टन्स देताय.
ते खूप महत्वाचं आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे. सपोर्ट फॉर लोकल ॲथलीट्स हाच गोल म्हणजे आहे आपला. तर मग आता एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला की आप क्या एडवाइस देंगे फॉर दोज हु वांट टू परस्यू करियर फुटबॉल. मला असं म्हणायचं की आज खूप लोक फुटबॉल खेळतात, हो. खूप लोकांना आवडतो फुटबॉल. याचा अर्थ असा नाही की सगळेच्या सगळेच प्लेयर सक्सेस होतात, पण त्यांना ती आवड असते. फुटबॉल खेळणे म्हणजे फक्त फुटबॉल खेळणारे फुटबॉल टीम नाही आपण एक्झाम्पल. तर त्यासाठी असं आहे की आज फुटबॉल खेळण्यासाठी तुम्हाला एक टेक्निकल मॅनेजर वेगळा असावा लागतो, कोचेस असावे लागतात, त्याला फिजिकल कोच वेगळा असतो, फिजिओथेरपिस्ट वेगळा असतो, त्याच्या पाठीमागे अॅनलाइज करणारा एक व्यक्ती वेगळा असतो त्याच्यावरती की तो काय चुकतोय, काय बरोबर करायचंय, कोणत्या पार्टमध्ये चुकतोय, तर तो व्यक्ती वेगळा आहे. त्यानंतर तुम्हाला टेक्निकल डायरेक्टर असतो त्याच्या पाठीमागे, तुम्हाला जे इव्हेंट्स होतात स्पोर्ट्सचे त्यासाठी तुम्हाला स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे अशा भरपूर साऱ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत तुम्हाला स्पोर्ट्समध्ये, जे तुम्ही करू शकता. हो. असं नाही की तुम्ही फक्त चांगले प्लेअर नाही बनू शकले म्हणजे तुमचं करिअर स्पोर्ट्स मध्ये संपलं. तर वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला आहेत, तर त्यामुळे तुम्ही आपलं करिअर बनवलं पाहिजे. So with this we come to the end of our show. Hope you guys enjoyed it. Thank you यहाँ आने के लिए, आपने आपका टाइम दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, and तब तक के लिए remember it's always fun time when it's Creeda time. Also don't forget to like, share, subscribe and support our local athletes. Thank you.